नमस्कार। आज हम एक ऐसे पौधे पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं जो लगभग हर भारतीय घर में मिल जाता है। तुलसी। ऑसिमम सैंक्टम। हाँ, ये सिर्फ एक पौधा नहीं है, हमारे आंगन की शोभा तो है ही, पर उससे कहीं ज्यादा हमारी संस्कृति और सेहत दोनों का एक बहुत अहम हिस्सा है ये। बिल्कुल। और हमारे पास जो जानकारी है, जो स्रोत हैं, वो भी यही दिखाते हैं कि इसके कितने अलग-अलग पहलू हैं। मतलब इसके प्रकार, इसके पीछे का विज्ञान और जो आस्था जुड़ी है वो भी। हाँ, और हमारा मकसद भी यही है कि इस आम से दिखने वाले पौधे में जो असाधारण बातें हैं, उन्हें समझें। कैसे आयुर्वेद हो, यूनानी हो या फिर हमारे घरों के अपने नुस्खे। हाँ, दादी नानी वाले नुस्खे। बिल्कुल। उनमें सदियों से तुलसी का इतना मान क्यों रहा है? तो चलिए शुरू करते हैं इसके प्रकारों से। आमतौर पर हम राम तुलसी और श्याम तुलसी यही दो नाम सुनते हैं। हाँ, ये सबसे आम है। इनमें रंग के अलावा क्या कोई खास अंतर है? मतलब गुणों में भी? देखिए, रंग और स्वाद तो मुख्य अंतर हैं ही। राम तुलसी, जिसके पत्ते हल्के हरे होते हैं, उसका स्वाद थोड़ा सौम्य होता है। अच्छा। और श्याम या कृष्ण तुलसी, जिसके पत्ते गहरे बैंगनी से होते हैं, वो स्वाद में थोड़ी तेज, थोड़ी तीखी होती है। हम्म। और दिलचस्प बात यह है कि कई पारंपरिक जानकार ये मानते हैं कि श्याम तुलसी का जो गहरा रंग है, उसके पीछे कुछ खास फाइटोकेमिकल्स होते हैं। अच्छा। हाँ, जो शायद उसे औषधीय रूप से ज्यादा शक्तिशाली बनाते हैं राम तुलसी के मुकाबले। ये तो वाकई दिलचस्प है। मतलब रंग सिर्फ देखने के लिए नहीं, वो गुणों का भी संकेत दे सकता है। बिल्कुल। और एक तीसरी किस्म भी है, वन तुलसी। वन तुलसी, जंगली वाली। हाँ हाँ, जैसा नाम से ही पता चलता है, ये जंगली किस्म है। ये अक्सर ज्यादा मजबूत होती है और स्वाद में भी ज्यादा कड़वी। अच्छा। माना जाता है कि इसमें औषधीय तत्व ज्यादा सघन होते हैं, शायद इसलिए कि उसे बिना किसी खास देखभाल के थोड़ी मुश्किल परिस्थितियों में पनपना पड़ता है ना? सही बात है। अच्छा, इन प्रकारों से आगे बढ़ें तो तुलसी का जो धार्मिक और आध्यात्मिक पहलू है, वो भी बहुत गहरा है। इसे सिर्फ पौधा नहीं मानते, माँ कहते हैं। ये बात सच में अनोखी है। हिंदू धर्म में तो इसे देवी लक्ष्मी का रूप माना गया है और भगवान विष्णु की प्रिय भी। हाँ। एक गहरी आस्था है कि घर में अगर तुलसी का पौधा है तो उससे सकारात्मक ऊर्जा आती है, पवित्रता बनी रहती है। और ये सिर्फ मतलब अंधविश्वास नहीं है, शायद ये उस माहौल से भी जुड़ा हो सकता है जो तुलसी अपने आसपास बनाती है। उसकी खुशबू, उसका हरापन एक शांति सी देता है। सही कहा। और कार्तिक मास में तुलसी विवाह का जो आयोजन होता है। ये तो एक बड़ा उत्सव ही होता है। हाँ, बिल्कुल। ये सिर्फ एक धार्मिक रस्म नहीं, बल्कि मुझे लगता है ये प्रकृति के प्रति सम्मान दिखाने का, उसके पोषण के महत्व को समझने का भी एक तरीका है। सही बात है। रोज सुबह तुलसी को जल चढ़ाना भी कई लोगों के लिए एक ध्यान जैसा है, दिन की एक शांत शुरुआत। बिल्कुल। और यही आध्यात्मिक जुड़ाव जब इसके औषधीय गुणों के साथ मिलता है तो इसे और भी खास बना देता है। हाँ, अब आते हैं स्वास्थ्य लाभों पर। ये सिर्फ सर्दी खांसी का घरेलू इलाज तो नहीं है, इससे कहीं ज्यादा है। इसे एक शक्तिशाली एडेप्टोजन माना गया है ना? बिल्कुल सही। एडेप्टोजन। ये शब्द मैंने सुना है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये शरीर को तनाव से लड़ने में मदद करती है। हाँ, सरल शब्दों में यही मतलब है। आजकल की जो भागदौड़ भरी जिंदगी है, हाँ, स्ट्रेस तो बहुत है। बिल्कुल, जो तुलसी इसमें मदद कर सकती है। रिसर्च बताती है कि तुलसी में कुछ तत्व होते हैं जैसे ऑसिमोसाइड्स ए और बी। ऑसिमोसाइड्स। हाँ, ये स्ट्रेस हार्मोन जो होता है कॉर्टिसोल, उसके स्तर को संतुलित करने में मदद कर सकते हैं। इससे मानसिक शांति, स्पष्टता बढ़ सकती है। अच्छा। ये सिर्फ लक्षणों को दबाती नहीं, बल्कि शरीर की जो अपनी आंतरिक प्रतिक्रिया प्रणाली है उसको मजबूत करती है एक तरह से। ये तो बहुत महत्वपूर्ण गुण है। और इम्यूनिटी बढ़ाने में हम अक्सर सुनते हैं, भाई तुलसी का काढ़ा पियो। हाँ, वो इसलिए क्योंकि इसमें बहुत शक्तिशाली एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल और एंटी फंगल गुण होते हैं। अच्छा। इसका एक मुख्य कारण है इसमें मौजूद यूजेनॉल नाम का कंपाउंड। ये कई तरह के इन्फेक्शन से लड़ने में कारगर है, खासकर हमारे श्वसन तंत्र के लिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए ये बहुत फायदेमंद है। ये कफ को ढीला करने में, फेफड़ों को साफ रखने में मदद करती है। तो मतलब सर्दी, खांसी, जुकाम। हाँ, और यहाँ तक कि अस्थमा जैसी स्थितियों में भी इससे राहत मिल सकती है। वाह, यानी ये सिर्फ बचाव नहीं, इलाज में भी सहायक है। अच्छा, पाचन और त्वचा के लिए भी इसके फायदे सुने हैं। निश्चित रूप से। ये पाचन अग्नि को, जिसे डाइजेस्टिव फायर कहते हैं,
उसको ठीक करने में मदद कर सकती है। गैस, एसिडिटी कम करने में भी सहायक है। और इसके एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुण त्वचा के लिए भी बहुत अच्छे हैं। मुहासों या दूसरे स्किन इन्फेक्शन को कम करने में मदद मिल सकती है। और वो डायबिटीज, ब्लड प्रेशर वाली बात? हाँ, उसमें भी इसके सकारात्मक प्रभाव देखे गए हैं कुछ स्टडीज में। हालांकि इस पर अभी और रिसर्च चल रही है, पर शुरुआती संकेत अच्छे हैं। इतने सारे फायदे हैं तो भाई इसे घर में उगाना और इसकी ठीक से देखभाल करना तो बनता ही है। क्या ये बहुत मुश्किल काम है? नहीं, ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस कुछ बुनियादी बातों का ध्यान रखना होता है। जैसे? देखिए, इसे धूप पसंद है। दिन में कम से कम 4 से 6 घंटे की सीधी धूप मिल जाए तो बढ़िया। ओके, और पानी? पानी रोज दें, पर थोड़ा, बहुत ज्यादा पानी नहीं देना है, बस मिट्टी नम रहनी चाहिए। और सबसे जरूरी है कि मिट्टी ऐसी हो जिसमें पानी रुके नहीं, निकल जाए, अच्छी ड्रेनेज वाली मिट्टी। और गमला कैसा हो? कोई खास साइज? हाँ, मिट्टी का गमला सबसे अच्छा रहता है। करीब 8 से 12 इंच का साइज ठीक रहता है इसके लिए। हाँ, वो बीज जैसे? हाँ, उनको तोड़ते रहना चाहिए। इससे पौधा झाड़ीदार बनता है, घना होता है और उसकी सारी ताकत पत्तियों को बढ़ाने में लगती है, बीज बनाने में नहीं। ये अच्छी टिप है। और कभी-कभी पत्तों पर सफेद धब्बे दिख सकते हैं, वो फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। अच्छा, उसका क्या करें? उसके लिए नीम तेल का स्प्रे कर सकते हैं, वो एक अच्छा ऑर्गेनिक उपाय है। बढ़िया। तो कुल मिलाकर देखें, तुलसी सिर्फ एक पौधा नहीं है, तो एक पूरी विरासत है जिसमें आस्था भी है, संस्कृति भी और विज्ञान भी। बिल्कुल, इसके प्रकार, इसके गुण, इसकी देखभाल सब मिलकर इसे हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बनाते हैं। ये आध्यात्मिकता और व्यावहारिक स्वास्थ्य लाभ दोनों का एक अद्भुत मिश्रण है। सही कहा, ये हमें सिखाती है कि कैसे प्रकृति अपने सबसे सरल रूपों में भी कितने गहरे राज और उपचार छुपाए हुए हैं। आज की बातचीत से ये तो एकदम साफ है कि तुलसी का हर पहलू, चाहे वो पत्ते हों, स्वाद हो या प्रकार, सब महत्वपूर्ण है। हाँ, और ये हमें सोचने पे भी मजबूर करता है कि जब तुलसी जैसी एक जानी मानी जड़ी बूटी में इतने गहरे और अलग-अलग फायदे छिपे हैं, जिन्हें अब विज्ञान भी मान रहा है, तो हमारे पारंपरिक ज्ञान के खजाने में और न जाने कितने ऐसे गुमनाम पौधे होंगे, है ना, जिनकी क्षमताओं को हम आज के समय में बेहतर स्वास्थ्य के लिए फिर से खोज सकते हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है। एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न छोड़ा है आप।